हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल होगा तो उसे खोल दीजिए। लूका का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 24 से लेकर आगे। लूका का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 24 से लेकर आगे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब 2000 साल पहले इंसान के रूप में इस धरती पर था, तब उसने बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम करके दिखाए। अभी जो हमने पढ़ा वो उसी में का एक अद्भुत काम है। प्रभु यीशु एक बार अपने चेलों के साथ समुंदर से किसी नगर में जा रहा था। जब भी वे नाव पर चढ़े, उसके पहले प्रभु ने अपने चेलों को ये कहा था कि चलो हम उस पार जाए। और ऐसा बोलकर प्रभु अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़ा और वे समुंदर से दूसरी तरफ जाने के लिए निकले। जाते जाते ऐसा हो गया कि बीच में प्रभु नाव में सो गया और उसके सोने के कुछ समय के बाद वहां पर समुंदर में जोर से आंधी शुरू हो गई। इतनी जोर से आंधी, हवा और पानी की लहरें इतनी जोर जोर से उठने लगी कि चेले बहुत डर गए, क्योंकि उनकी नाव पानी से भरने लगी और उन्होंने ये सोचा कि अभी हम सब डूबकर मर जाएंगे। जब ये हो रहा था तभी प्रभु नाव में शांति से सोया हुआ था। आंधी चलती रही, हवा चलते रही, पानी की लहरें जोर जोर से उठती रही और पानी नाव में भरने लगा। तभी आखिर में चेले बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने प्रभु को हिलाकर जगाया और उसे ये कहा कि हे स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं, हम डूबने जा रहे हैं, अभी हम मर जाएंगे। प्रभु उठा और उठने के बाद उसने आंधी को और पानी की लहरों को डांटा। तभी आंधी थम गई, पानी की लहरें थम गई, सब कुछ शांत हो गया। और सब शांत होने के बाद प्रभु ने चेलों को डांटकर ये कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ पर था? बाइबल में आगे लिखा गया है, पर चेले तो बहुत अचंभित हो गए थे, भयभीत हो गए थे इस बात को देखकर कि कैसे प्रभु ने हवा को डांटा, कैसे प्रभु ने आंधी और तूफान को आज्ञा दी, समुंदर के लहरों को आज्ञा दी और इन सबों ने उसकी आज्ञा को मानकर वे चुप हो गए। इसलिए इस बात को देखकर चेले डर गए थे, आश्चर्यचकित भी हो गए थे और वे आपस में ये बोल रहे थे कि आखिर ये कौन है कि हवा भी इसकी आज्ञा को मानती है और पानी की लहरें भी इसकी आज्ञा को मानती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब इंसान के रूप में इस धरती पर था, तभी ये 12 लोगों को उसने अपने साथ रहने के लिए चुन लिया था। वैसे तो प्रभु के पीछे हजारों की संख्या में भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि प्रभु उनको ऐसी बातें, ऐसा स्वर्ग का संदेश बताता था जिसके कारण लोगों के दिल को बड़ी तसल्ली मिलती थी। इस भयानक दुनिया में, दर्द और दुख से भरी हुई दुनिया में प्रभु की बातें लोगों के दिल को बड़ी शांति देते थे।
और साथ ही साथ प्रभु बड़े अद्भुत काम करता था। उसके पास आए हुए हर मरीज को वो अच्छा करता था, हर रोगी ठीक हो जाता था, हर किसी की बीमारी वो निकाल देता था। अंधे भी देखने लगते थे, गूंगे भी बोलने लगते थे, लंगड़े भी चलने लगते थे। ऐसे बड़े बड़े अद्भुत काम वो दिखाता था और इसीलिए प्रभु के पीछे हमेशा हजारों की संख्या में लोग रहते थे। पर प्रभु ने अपने साथ रहने के लिए 12 लोगों को चुना था, जिनको चेले कहा गया है। और ये 12 लोग हमेशा प्रभु के साथ रहते थे। प्रभु कहीं भी जाए, किसी भी गांव में, किसी भी नगर में, किसी भी जंगल में, पहाड़ी पर प्रभु जाए, ये 12 चेले प्रभु के साथ हमेशा रहते थे और प्रभु के द्वारा हुआ हर अद्भुत काम वे हमेशा देखते रहते थे। उन्होंने देखा था कि प्रभु कैसे अंधे की आंखें खोलता है, प्रभु कैसे दुष्टात्मा को आज्ञा देकर भगा देता है, कैसे प्रभु मरीज को अच्छा करता है। इन अद्भुत कामों को, इन चमत्कारों को चेलों ने अपनी आंखों से देखा था। पर अभी इस घटना में हम ऐसा देख रहे हैं कि चेले नाव में है समुंदर के बीचों बीच और जोर से आंधी हो रही है, लहरें जोर जोर से उठ रही है और लहरें जोर से उठने के कारण नाव में पानी भरते जा रहा है। और चेले इस बात को लेकर बड़े डर गए थे कि अभी सब कुछ खत्म हो गया, अभी हम मर जाएंगे। इतने जोर से हवा बह रही है, जोर से आंधी हो रहा है, हमारी नाव पानी से भरते जा रही है, अभी खत्म हो गया, हम डूब के मर जाएंगे। ये सारे समय में प्रभु उनके साथ था, पर प्रभु नाव में सोया हुआ था। इतनी जोर से हवा चल रही थी तो भी प्रभु शांति से सोया हुआ था। चेलों ने उसको जगाया ये कहकर कि हम डूबते जा रहे हैं, हम नाश हुए जा रहे हैं, अभी हम मर जाएंगे। चेलों के मन में ये पक्का हो गया था अभी हम डूबने वाले हैं, अभी हम मरने वाले हैं। और इसीलिए उन्होंने प्रभु को जगाया। पर आगे जो हो गया ये देखकर चेले और ज्यादा डर गए, क्योंकि प्रभु उठा और उसने आंधी को डांटा, समुंदर को डांटा, समुंदर शांत हो गया, आंधी शांत हो गई, हवा शांत हो गई। और चेले डर गए कि आखिर ये कौन है कि हवा भी इसकी आज्ञा को मानती है, समुंदर भी इसकी आज्ञा को मानता है, तो आखिर ये कौन है। और प्रभु का उनको सवाल था कि तुम्हारा विश्वास कहां पर था। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि चेलों ने प्रभु को पूरी तरह से नहीं पहचाना था। अब तक उन्होंने चंगाई देने वाला प्रभु देखा था, अब तक उन्होंने छुटकारा देने वाला प्रभु देखा था, पर उन्होंने प्राकृतिक चीजों के ऊपर, हवा, समुंदर के ऊपर अधिकार चलाने वाला प्रभु उन्होंने नहीं देखा था। प्रभु अंधे की आंखों को छूता था या बस जबान से बोलता था कि देखने लग और उसकी आंखें खुल जाती थी। वो मरीज को छूता था या बस बोलता था या कई बार बीमार लोग उसे छूते थे और वे चंगे हो जाते थे। प्रभु अपने मुंह से दुष्टात्मा को आज्ञा देता था कि इसमें से निकल जा और वापस इसमें मत आना, और दुष्टात्मा तुरंत उन लोगों को छोड़कर निकल जाती थी। प्रभु का ये सारा अधिकार उन्होंने देखा था। हर बीमारी के ऊपर, हर दुष्टात्मा के ऊपर जो अधिकार प्रभु के पास था वो उन्होंने देखा था। पर पानी के ऊपर, समुंदर के ऊपर ये जो अधिकार प्रभु ने चलाया ये उन्होंने नहीं देखा था। और इसीलिए जब भी तूफान हो रहा था तभी चेलों ने ये तय किया कि अभी हम डूबने जा रहे हैं, अभी हम सचमुच मर जाएंगे। पर प्रभु के उठने के बाद जब उन्होंने प्रभु का एक अलग अधिकार देखा जो उसने समुंदर के ऊपर चलाया, पानी की लहरों के ऊपर चलाया, हवा के ऊपर चलाया, उसने बस बोला, डांटा उनको और वे सब शांत हो गए। ये अधिकार देखकर चेले बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का उनको सवाल था कि तुम्हारा विश्वास कहां पर था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा इस चेलों के साथ हो गया बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ भी बहुत बार होता है। हम प्रभु को पूरी तरह से नहीं पहचानते हैं।
इस घटना के होने तक चेलों ने चंगाई देने वाला प्रभु देखा था, छुटकारा देने वाला प्रभु देखा था, दुष्ट आत्मा को एक आज्ञा से भगाने वाला प्रभु देखा था, पर समुंदर को डांटने वाला, हवा को डांटने वाला, आंधी तूफान को डांटने वाला प्रभु नहीं देखा था। समुंदर के ऊपर और हवा के ऊपर अधिकार चलाने वाला प्रभु उन्होंने अब तक नहीं देखा था। इसलिए इस घटना के होने के बाद चेले और ज्यादा भयभीत भी हो गए, अचंभित भी हो गए इसको लेकर कि ये है कौन, कि हवा, पानी, समुंदर ये इसकी आज्ञा कैसे मान सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत बार हमारा भी विश्वास इसी तरीके से होता है। हम प्रभु यीशु को थोड़े से पैमाने में जानते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमने प्रभु को पूरा ही पूरा जान लिया है। पर यह तभी पता चलता है कि हमने प्रभु को पूरा जाना है या कितने पैमाने में जाना है, जब हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है या संकट आता है, तब पता चलता है कि हमने प्रभु को कितना जान लिया है। जब तक संकट नहीं होता है या मुसीबत का समय नहीं होता है, हम हालेलुया बोलते हैं, तालियां बजाते हैं, गाना गाते हैं और हम कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु को पूरी तरह से जान लिया है। हम यीशु को पहचानते हैं, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो सब कुछ कर सकता है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा मुक्तिदाता है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें हम तब करते हैं जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलते रहता है। पर जब मुसीबत का समय आता है, संकट का समय आता है, तब पता चलता है कि हमने प्रभु को कितना जान लिया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वे मुसीबत के समय और संकट के समय डर जाते हैं और उनका विश्वास हिलने लगता है। उनके दिमाग में एक ही सवाल खड़ा होता है, अब आगे क्या, अब आगे क्या, अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा। थोड़ी सी बीमारी भी शरीर में आती है ना, तो भी कितने सारे विश्वासी लोग डर जाते हैं। थोड़ी सी सर्दी खांसी हो गई तो डर जाते हैं। एक दिन बदन गर्म हो गया और बुखार जैसा महसूस हो गया कि तुरंत हम हिलना शुरू होते हैं, अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तब आप प्रभु के बारे में क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, और इससे ये पता नहीं चलता कि आपने प्रभु को अच्छी तरह से जाना है या नहीं जाना है, बल्कि तब पता चलता है जब आपके जीवन में मुसीबत और संकट का समय शुरू होता है। उस समय आप प्रभु यीशु के बारे में जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, और उस समय आपका प्रभु के ऊपर जो विश्वास होता है, उस विश्वास से मालूम पड़ता है, उससे पता चलता है कि आपने प्रभु यीशु को किस तरीके से जाना है, किस पैमाने में जाना है और क्या रूप में जाना है, कि वो है कौन। हालेलुया, हालेलुया। चेले बोल रहे हैं कि आखिर ये है कौन। हवा इसकी बात को मानती है, समुंदर इसकी बात को मानता है, इसका मतलब ये कौन है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बिल्कुल ऐसा ही बहुत सारे विश्वासियों के साथ होता है। हम हमेशा बोलते हैं वो मेरा प्रभु है, वो मेरा मुक्तिदाता है, उसके लिए सब कुछ संभव है, वो सब कुछ कर सकता है, मेरा उस पर पूरा ही पूरा विश्वास है। और जब संकट आता है, थोड़ी सी मुसीबत आती है, तब हम हिलने लगते हैं, डर जाते हैं और बोलते हैं अब आगे क्या, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारे लोग इतनी सी समस्या आने के बाद आगे का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर देते हैं कि ये समस्या के बाद मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर आगे ये होगा, वो होगा, मेरा ये नुकसान होगा, मेरे साथ ये बुरा होगा, वो बुरा होगा। समस्या कितनी आई है, बस इतनी सी समस्या खड़ी हो गई है और आपने अपने विचारों के द्वारा समस्या का पहाड़ बना दिया है। तभी पता चलता है कि आपने प्रभु यीशु को किस हद तक जान लिया है, कितने पैमाने में जान लिया है, आपको प्रभु की क्या पहचान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु उनको कहता है तुम्हारा विश्वास कहाँ था,
जो सवाल प्रभु ने चेलों को किया, बिल्कुल वही सवाल प्रभु मुझे और आपको भी करता है। संकट के समय में, मुसीबत के समय में जब हम हिलते हैं और समस्या का पहाड़ बना देते हैं, हम खुद ही बना देते हैं, जबकि वो पहाड़ होता नहीं है, प्रभु के लिए वो तो मामूली चीज होती है, पर हम पहाड़ बना देते हैं। तब प्रभु हमें सवाल करता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? दिखाओ तुम्हारा विश्वास। जब प्रभु पूछता है, सवाल करता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है, तब वो आत्मविश्वास की बात नहीं कर रहा है, बल्कि परमेश्वर के ऊपर किए हुए विश्वास की बात कर रहा है। प्रभु हमारा खुद के ऊपर कितना भरोसा है या खुद पर कितने निर्भर होते हैं, इस सवाल को नहीं पूछ रहा है। जब वो पूछता है तुम्हारा विश्वास कहाँ था, तभी वो मेरे ऊपर का, तुमने मुझे किस रूप में जान लिया है, क्या पहचान लिया है, किस लिए तुम मेरे पीछे आए हो, क्या बोल रहे थे तुम कि तुमने मुझ पर विश्वास किया है, तो कहाँ है तुम्हारा विश्वास? तुमने मुझे क्या जान लिया है? संकट के समय, मुसीबत के समय जब हम डर जाते हैं और हिलना शुरू होता है, हमारा विश्वास हिलता है। कितने सारे लोग बस हिलते नहीं बल्कि गिर भी जाते हैं। प्रभु सवाल करता है, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? दिखाओ तुम्हारा विश्वास। ठीक ठाक सब चल रहा था, तभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि हमारा प्रभु के ऊपर विश्वास है, हमने उसको जाना है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा मुक्तिदाता है। संकट के समय डर जाते हैं और समस्या का पहाड़ बना देते हैं, तब प्रभु सवाल करता है, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का सामर्थ जरा भी सीमित नहीं है। उसका सामर्थ कितना बड़ा है, उसकी ताकत कितनी बड़ी है, उसकी शक्ति कितनी बड़ी है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बाइबल के पहले किताब में लिखा गया है, परमेश्वर शब्द बोला, ये हो जाए, वो हो जाए, उसके बोलने से सब कुछ बन गया। जिस परमेश्वर के शब्द से इतना बड़ा सूरज बन गया, जिस परमेश्वर के शब्द से चांद और तारे बन गए, शब्द से, जिसके शब्द से सारे पंछी, प्राणी, पेड़ पौधे तैयार हो गए, बस उसके बोलने से, उसने हाथ नहीं लगाया, बोलने से उसने बनाया। उसके शब्द में, उसके वचन में इतनी ताकत है, तो ये परमेश्वर कितना सामर्थ्यशाली हो सकता है, कितना ताकतवान हो सकता है, कितना शक्तिशाली हो सकता है, क्या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का सामर्थ असीमित है, परमेश्वर की ताकत असीमित है, पर हम हमारी मूर्खता के कारण परमेश्वर की ताकत को हमारे जीवन में सीमित बना देते हैं। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, मुसीबत के समय में डर जाते हैं और डरने के कारण शैतान उनके जीवन में और बड़ा काम कर बैठता है। ये परमेश्वर की गलती नहीं है। यदि आप संकट के समय या मुसीबत के समय डर गए और आपके डरने के कारण शैतान का काम आपके जीवन में बढ़ते गया, तो ये परमेश्वर की गलती नहीं है, बल्कि आपकी मूर्खता है कि आपने डर कर परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखना छोड़ दिया। परमेश्वर के प्यार के ऊपर और उसके सामर्थ्य के ऊपर आपने विश्वास रखना छोड़ दिया। ये आपकी मूर्खता है, इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। परमेश्वर आपको हर घड़ी, हर पल सुरक्षित रखने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर पल आपका साथ देने के लिए तैयार है। वो आपको हर मुसीबत से बचाने के लिए तैयार है। वो आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। वो आपको स्वर्ग के आशीषों से भरने के लिए तैयार है। पर हम हमारी मूर्खता के कारण परमेश्वर के सामर्थ्य को हमारे जीवन में सीमित बना देते हैं। जैसे कि चेलों ने कहा, हे स्वामी, हे स्वामी उठो, हम डूबते जा रहे हैं, हम नाश हुए जा रहे हैं। चेलों को इतना भी पता नहीं था कि परमेश्वर का पुत्र हमारे साथ है, हम कैसे डूब सकते हैं।
ये परमेश्वर है। हम कैसे डूब सकते हैं? जिसने समुंदर को बनाया, क्या वो खुद समुंदर में डूब जाएगा? वो समुंदर को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जिसने अपनी सृष्टि को बनाया है, क्या वो उसी सृष्टि में खत्म हो जाएगा? समुंदर को उसने बनाया है, वो समुंदर में डूबकर कैसे मर जाएगा? पर चेले इतने डर गए थे कि प्रभु को बोल रहे हैं, हम डूबते जा रहे हैं, हम नाश हुए जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है तो इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, बल्कि ये हमारी मूर्खता है कि हम परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर, परमेश्वर के प्यार के ऊपर पूरा और सही तरीके से विश्वास नहीं करते हैं, डर जाते हैं। और डर ये शैतान का बड़ा हथियार है। उसी डर के द्वारा शैतान का काम हमारे जीवन में बढ़ते जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने खुद के गांव में गया था, नासरी गांव में, तब उसने उन चमत्कारों को या उन अद्भुत कामों को वहां पर नहीं दिखाया जो उसने दूसरे गांव में या दूसरे नगरों में किया था। प्रभु जब दूसरे गांव में और दूसरे नगरों में जाया करता था, तब वहां पर उसने जितने जितने अद्भुत काम दिखाए थे, वे सारे के सारे अद्भुत काम वो अपने गांव में नहीं दिखा सका। वजह लिखी गई है, उनके अविश्वास के कारण। प्रभु का सामर्थ कम नहीं था, प्रभु की ताकत कम नहीं थी, रुकावट वे लोग थे जिनके दिल में अविश्वास था। जब प्रभु दूसरे गांव में जाता था, दूसरे नगरों में जाता था या दूसरे शहरों में जाता था, वहां के लोग प्रभु के ऊपर जैसा विश्वास दिखाते थे, वैसा विश्वास प्रभु के गांव के लोगों ने नहीं दिखाया। नासरी गांव में जहां यीशु बचपन से रहा था, जहां उसके माँ बाप रहते थे, जहां उसका परिवार रहता था और जहां पर यीशु बचपन से बड़ा हो गया था, उस गांव में जब यीशु आ गया तब वहां के लोगों ने वैसा विश्वास उस पर नहीं दिखाया जैसा दूसरे गांव वालों ने दिखाया था। इसीलिए खुद के गांव में प्रभु ने वो चमत्कार या वो अद्भुत काम या वो बड़े काम नहीं दिखाए जो प्रभु ने बाहर के गांव में या दूसरे नगरों में दिखाई थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम संकट के समय में डर जाते हैं, मुसीबत के समय में डर जाते हैं और डरने के कारण हम खुद ही शैतान के लिए दरवाजा खोल देते हैं। शैतान अंदर आके बड़ा काम कर बैठता है। जब आपके जीवन में मुसीबत आती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, क्यों हम विश्वास नहीं कर सकते हैं? क्यों हमारे दिल में ये विश्वास नहीं होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं है और वो मुझसे प्यार करता है। वो केवल मेरा परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। और यदि वो मेरा पिता है तो वो मुझ पर प्यार करता है, उसको मेरी परवाह है। वो मेरे लिए सही क्या है, भला क्या है, जानता है। जितना मैं खुद के बारे में जानती हूँ, उससे ज्यादा वो जानता है कि मेरी भलाई किस में है, मेरी अच्छाई किस में है। वो जानता है, वो सब कुछ अच्छा करेगा, वो मेरे लिए जो भी करेगा मेरा भला करेगा। क्यों हम मुसीबत के समय में, संकट के समय में ये बोलकर स्थिर नहीं रहते हैं? जितने सारे लोग अपने संकट या मुसीबत के समय में विश्वास में मजबूत रहते हैं, हिलते नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ समस्या का उनके सामने आकर खड़ा हो जाए तो भी वे हिलते नहीं है और उनका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहता है और बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझ पर प्यार करता है, उसकी ताकत बहुत बड़ी है। मेरे जीवन का दुख, मेरे जीवन की समस्या, मेरे जीवन का दर्द से कितना गुना ज्यादा मेरा परमेश्वर बड़ा है। वो मुझे इससे बाहर निकालेगा और वो जो भी करेगा मेरा भला करेगा। जितने सारे लोग इस तरीके से विश्वास में मजबूत रहते हैं, हिलते नहीं है, उनके बारे में परमेश्वर की दिल को बड़ी खुशी होती है। परमेश्वर उनके ऊपर बहुत अनुग्रह करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता है जो मुसीबत के समय में, संकट के समय में परमेश्वर को चिपके रहते हैं, विश्वास में मजबूत रहते हैं, हिलते नहीं है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है,
क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर के ऊपर एक सच्चा विश्वास दिखाते हैं तब परमेश्वर के दिल को बड़ी खुशी हो जाती है। मुसीबत के समय में जब एक व्यक्ति कहता है कि मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर मुझे इससे बाहर निकालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे साथ कितना भी बुरा होने दीजिए, कितना भी मेरा नुकसान हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, तो भी मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो सब कुछ कर सकता है, वो सही समय में मुझे इससे बाहर निकालेगा, मेरे जीवन को आशीषित करेगा, वो जो भी करेगा मेरा भला करेगा। ऐसा बोलकर जो व्यक्ति सचमुच विश्वास में स्थिर रहता है संकट और मुसीबत के समय में, ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके जीवन के दुख के समय में परमेश्वर कभी उसका साथ नहीं छोड़ता है। दुख का समय तो शुरू रहता है, क्योंकि शैतान को जितनी इजाजत मिल गई है उतने समय वो काम करता है, पर जो विश्वास में मजबूत है उनका साथ परमेश्वर उन दुख के समय में भी देता है। परमेश्वर उनके दिल को तसल्ली देता है, धीरज देता है, उनकी आत्मा में वो सांत्वना देता है, और सही समय आने पर शैतान को परमेश्वर भगा देता है, और हमारे साथ जो भी नुकसान शैतान ने किया है उससे दुगुना परमेश्वर हमें आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर हालत में हमें विश्वास में स्थिर होना चाहिए। आपको संकट के समय और मुसीबत के समय आपके जीवन में शैतान बहुत बड़ा हमला कर रहा है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे सारे समय में आपको विश्वास में स्थिर होना जरूरी है। और आप विश्वास में तभी स्थिर रह सकते हैं जब आप यीशु को सच्चे अर्थ से जान जाओगे। सच्चे अर्थ से आपने यदि उसको सच्चे अर्थ से जान लिया तो आप संकट के समय में भी विश्वास में स्थिर रहोगे। जैसे कि चेलों ने यीशु को पूरा नहीं जाना था, उन्होंने कई हद तक जाना था, पूरा नहीं जाना था। पर ये जो घटना हमने देखी, जब आंधी तूफान हो रहा है और चेले डर गए हैं, इस सोच से डर गए हैं कि अभी हम डूबेंगे, अभी हम मर जाएंगे। पर इन्हीं चेलों के बारे हम आगे जाकर प्रेरितों के काम में देखते हैं कि ये चेले कैसे विश्वास में मजबूत हो गए, कैसे संकट के समय और मुसीबत के समय में भी वे हिले नहीं, डरे नहीं, और कैसे विश्वास में चलते रहे। वजह ये थी कि तब तक उन्होंने प्रभु को बड़े अच्छे से जान लिया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस घटना में जिन चेलों को हम डरे हुए देखते हैं, यही चेले प्रेरितों के काम में हम आगे जाकर देखते हैं कि इनसे भी बड़े संकट उनके सामने आ खड़े होते हैं। शैतान बड़े बड़े हमले उनके ऊपर करता है, तो भी वे डरते नहीं है, विश्वास में स्थिर खड़े होते हैं, तो भी उनका विश्वास हिलता नहीं है, क्योंकि तब तक उन्होंने प्रभु को बड़े अच्छे से जान लिया था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा विश्वास तभी मजबूत हो जाएगा जब हम प्रभु यीशु को सच्चे अर्थ से और सही रूप में जानेंगे। आपको प्रभु यीशु को अच्छी तरीके से जानना जरूरी है। आपने बस यही सोचा होगा वो एक चंगाई देने वाला प्रभु है, जब कोई बीमारी आती है उसके पास प्रार्थना करो वो हमें ठीक करता है। वो एक छुटकारा देने वाला प्रभु है, जब कोई शैतानी हरकतें हमारे जीवन में शुरू होती है या दुष्ट आत्माएं हमें सताती है, हम उसके पास आए, प्रार्थना करें, वो हमें छुटकारा देगा। आपने चंगाई देने वाला या छुटकारा देने वाला प्रभु इतने ही पैमाने में उसको जान लिया होगा, पर आपको उसको पूरी तरीके से जानना है। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धार करता है, वो इस जिंदगी में हमें सब कुछ दे सकता है, हमारी सुरक्षा कर सकता है, और आगे का जीवन भी वही दे सकता है। अनंत जीवन उसके हाथ में है, जिसे वो चाहता है उसे वो दे सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु को जानने के लिए आपके लिए कुछ बातें जरूरी है। उसकी सही पहचान होने के लिए आपको कुछ बातें करना जरूरी है, मेहनत करनी जरूरी है। सबसे पहली बात, आपको हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना यानी परमेश्वर के सामने आकर बैठना, परमेश्वर के नजदीक जाना। यदि आप उसके नजदीक जाओगे नहीं तो आप उसे पहचानोगे कैसे? कितने सारे लोगों को बस लगता है कि कभी तो हम समय मिलता है तभी प्रार्थना करते हैं, ये हमारे लिए काफी है।
नहीं, आपको हर दिन परमेश्वर के पास आना चाहिए, हर दिन उसके सामने बैठकर उसको समय देना चाहिए, क्योंकि आप जब भी हर दिन उसके पास आएंगे, उसके सामने बैठेंगे, आप आत्मा में परमेश्वर के करीब हो जाएंगे। और आप जब भी आत्मा में परमेश्वर के करीब जाना शुरू हो जाएंगे, आप परमेश्वर को अच्छे से पहचानने लगेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान में रखो, परमेश्वर की पहचान मैं आपको मेरे शब्द में नहीं करके दे सकती हूँ। जब आप आत्मा में उसके पास जाने लगोगे, तभी आप आत्मा में जानोगे कि वो कौन है। इसीलिए प्रार्थना हर मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको वचन के द्वारा बता सकती हूँ कि वो प्रभु है, वो मुक्तिदाता है, वो ही बचाने वाला है, वो ही अनंत जीवन देने वाला है। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, आप ये कान से सुनेंगे भी, पर ज्यादा असर नहीं हो जाएगा। असर होगा पर थोड़ा हो जाएगा। पर जब आप खुद परमेश्वर के सामने आकर बैठोगे और उससे जानने की कोशिश करोगे, तब आपकी आत्मा में स्वर्ग की रोशनी आ जाएगी और आप उस दौरान परमेश्वर को सच्चाई में पहचानना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सबसे पहली बात, प्रार्थना करना बहुत जरूरी बात है। सप्ताह में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, बल्कि हर दिन आपको परमेश्वर के सामने बैठना है। कम से कम आधा घंटा तो आपके 24 घंटे में से आधा घंटा तो परमेश्वर को दे दो। आधा घंटा बैठो परमेश्वर के सामने, उसको समय दे दो, उसको पहचानो। दूसरी बात, परमेश्वर के वचनों को पढ़ो। बाइबिल को पढ़ना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि बाइबिल ये किसी मनुष्य ने लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि जीवित परमेश्वर के शब्द है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई किताब है। उसमें का हर शब्द ये परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का वचन है। इसीलिए इसे हमको पढ़ना ही चाहिए। और जैसे कि हम दुनिया की किताबें पढ़ते हैं, वैसा नहीं पढ़ना है। एक आत्मिक किताब है, ये जीवन की किताब है। इसे बड़े ध्यान से और दिल से पढ़ना चाहिए। इन वचनों को हमारे आत्मा में लेना चाहिए। और तीसरी बात, ऐसी प्रार्थना सभा में भाग लेकर परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, आराधना करना चाहिए, वचनों को सुनना चाहिए। और चौथी बात, परमेश्वर के द्वारा हुए अद्भुत कामों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने से, बाइबिल पढ़ने से, परमेश्वर के वचनों को इस तरीके से सुनने से और परमेश्वर के अद्भुत कामों को अर्थात गवाहियों को सुनने से और देखने से आप परमेश्वर को जानना शुरू करोगे। आप ये मत कहो कि हमने जाना है, हमने यीशु को पहचाना है। नहीं, आपको मरते दम तक उसको पहचानना है। जितने आप ज्यादा उसके नजदीक जाओगे, इन 4 बातों के द्वारा आप ज्यादा उसके बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, आप उसके करीब जाएंगे और आप उसको अधिकारित से पहचानेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान में रखो, उससे हमें इसके लिए पहचानना है कि हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए, और मजबूत हो जाए, और मजबूत हो जाए। जितने आप उसको ज्यादा पहचानेंगे, आपका विश्वास ज्यादा मजबूत होते जाएगा। और जितना विश्वास मजबूत होते जाएगा, उतना शैतान आपके जीवन से हार जाएगा। बहुत सारे लोग बाहर से दिखाई देते हैं कि उनका विश्वास बहुत बड़ा है, पर संकट के समय गिर जाते हैं, विश्वास टूट जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे दुबले विश्वास वाले लोग मत बनो, कमजोर विश्वास वाले लोग मत बनो। चर्च में कमजोर विश्वास करने वाले लोग बहुत है। आपको और मुझे कमजोर विश्वास में नहीं बनना है, बल्कि एक मजबूत विश्वासी बनना है। उस महान परमेश्वर के ऊपर हमें पूरा ही पूरा विश्वास करना है, मजबूत विश्वास करना है। जब हम मजबूत बन जाएंगे विश्वास में, तब कितने भी मुसीबत या संकट आ जाएगा, हम डरेंगे नहीं, हम विश्वास में स्थिर खड़े हो जाएंगे, जिसके कारण परमेश्वर के दिल को खुशी हो जाएगी। वो संकट के समय में भी हमारा साथ देगा और सही समय आने पर संकट को निकालकर हमें दुगुना आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये नौबत या ये समय नहीं आना चाहिए कि प्रभु आपको पूछे तुम्हारा विश्वास कहाँ है। प्रभु को पूछने के लिए नौबत नहीं आनी चाहिए कि तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है, बल्कि दिखाओ तुम्हारा विश्वास कि तुम उस पर सचमुच विश्वास करते हैं।
प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, परमेश्वर के वचनों को सुन के और उसके गवाहियों के बारे में सुनकर, पढ़कर विश्वास को बढ़ाओ, 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 ताकि कितने भी बड़े मुसीबत या संकट आ जाए, आप संकट में स्थिर रहोगे, जिसके कारण परमेश्वर के दिल को खुशी हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम प्रार्थना लेने जा रहे हैं। अपने आंखों को बंद करो और पूरे दिल से इस प्रार्थना में भाग ले लो। तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। दिल से प्रभु का धन्यवाद करो, दिल से प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु आपके नजदीक है, वो आपको छू रहा है, छू रहा है। अभी अभी प्रभु यीशु आपको छू रहा है, वो आपसे दूर नहीं है, आपके नजदीक है। धन्यवाद करो उसका, दिल से उसको धन्यवाद कहो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता पृथ्वी पर। प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता पृथ्वी
अनमोल प्रभु एक बार फिर। प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता पृथ्वी पर। प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता पृथ्वी पर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। और अभी अपना पूरा दिल प्रभु यीशु की ओर लगाओ, दिल से उस पर विश्वास करो, क्योंकि वो ही हमारा प्रभु और मुक्तिदाता है। वो बचाने वाला प्रभु है, अनंत जीवन वो ही दे सकता है। एक सच्चे दिल से उस पर विश्वास करो। प्रभु यीशु आपको बता रहा है, आपके दिल में जिनके खिलाफ गुस्सा है उनको क्षमा करो। जिनके बारे में नफरत या बदले के विचार आपने मन में रखे हैं उनको क्षमा करो, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु चाहता है कि हम सबों को क्षमा करें। किसी के खिलाफ हमारे दिल में गुस्सा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने आपको सताया है, आपका नुकसान किया है, आपको फंसाया है, आपको लुटाया है, आपको बर्बाद किया है, ऐसे हर व्यक्ति को क्षमा करो, क्षमा करो। आपके दिल में आपके घर के लोगों के खिलाफ गुस्सा होगा, पड़ोसियों के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ, दोस्त सहेलियों के खिलाफ गुस्सा होगा। क्षमा करो, सबको क्षमा करो। टच टच। और अभी तुम्हारे पापों को प्रभु यीशु के सामने कबूल करो। प्रभु के सामने नम्र बन जाओ। सारे पापों को कबूल करो, क्योंकि जो पाप कबूल करते हैं उनके ऊपर स्वर्ग से अनुग्रह होता है। जो पाप कबूल करते हैं उन पर परमेश्वर दया करता है। कबूल करो। आपके मन में आए हुए सारे गलत विचार, आंखों से जो भी गलत देखा है, जबान से जो भी गलत बोला है, झूठ बोलना, गालियां देना, व्यर्थ बातें बोलना, दूसरों का मजाक उड़ाना, कबूल करो। चोरी, व्यभिचार, हत्या, स्वार्थ, अहंकार, दूसरों को फंसाना, लुटाना, परमेश्वर को दोष लगाना, कबूल करो सारे पापों को और नम्रता से कहो, प्रभु मैं कबूल करता हूं, मैं कबूल करती हूं, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है, मेरा हर पाप मुझे कबूल है। टच टच। और अभी अपने पापों के लिए दिल से पश्चाताप करो। पश्चाताप करो, पापों के लिए रो, आंसू बहाओ। प्रभु से कहो, प्रभु मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं। मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है। हर दिन हर पल मैंने पाप किए हैं।
मैं पापी हूं, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं महापापी हूं, मेरे पापों के लिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। एक सच्चे दिल से पश्चाताप करो। टच टच। और अभी अपने पापों के लिए प्रभु के पास क्षमा मांगो। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है। उसने हमारे लिए उसका पवित्र लहू बहाया है। हमारे पापों को उसने उठाया, हमारा बोझ उसने उठाया। देखो प्रभु के क्रूस की ओर, वो कैसे हमारे लिए क्रूस पर तड़प रहा था, कैसा उसका लहू हमारे लिए जमीन पर गिरते जा रहा था। देखो उसके क्रूस की ओर, अपने दिल की आंखों से प्रभु के क्रूस की ओर देखो और अपने हाथों को उठाकर उससे कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूं प्रभु, मैं पापी हूं प्रभु, मैं महापापी हूं। मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, दया कर मुझ पर, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे
और अभी विश्वास के साथ अपने बीमार भाग पर हाथ रखो। एक पल में प्रभु आपको छूकर चंगाई देगा। जहां आपको बीमारी है वहां बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहिरे सुनने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, शरीर की गांठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं उन सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण उन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें नौकरी मिल जाए, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्जा अदा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके परिवार में झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय आप जिन चीजों पर आशीष चाहते होंगे जैसे कि पानी, तेल, रुमाल और किसी भी चीज पर आशीष चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उनके ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। आप में से जो लोग पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाना चाहते हैं, आप विश्वास के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। और अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। यदि आप आत्मा की मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूं। तू मेरा प्रभु है। तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूं। मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से
भर दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेंगे। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया।